देखिए कह रहा है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निर्माण कराया था किसका, बुलंद दरवाज़ा का। इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। और कहाँ पे निर्माण इसका करवाया था, फतेहपुर सीकरी में। चलिए आगे हम देखते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक है, 5 अप्रैल जो 1556 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वह हुई थी आपकी अकबर और हेमू के बीच में। इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी, ठीक है, करेक्ट होगा। और अगर प्रथम लड़ाई की बात करें तो वह हुआ था आपका 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आगे हम बात करते हैं दीन ए इलाही। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म जो शुरू किया गया था अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। और अगर बात करें इसको अपनाने वाला प्रथम हिंदू तो वह था आपका बीरबल, ठीक है, जिसको महेश दास के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा, ठीक है, तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। किसके शासनकाल में, तो वह थे आपके अकबर के शासनकाल में। इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, इंपॉर्टेंट करिएगा, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो रामचरितमानस के लेखक जो तुलसीदास थे वह किसके शासनकाल से संबंधित थे, वह आपके संबंधित थे यहाँ पर अकबर के। इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। आगे हम देखेंगे मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी। ठीक है, तो मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा जो थी वह लिखी थी किस भाषा में, वह लिखी थी तुर्की भाषा में। इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। आगे हम देखेंगे कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। जो बाबर था वह मूल रूप से फरगना का शासक था और वहाँ से यह भारत में आया था। चलिए आगे हम बात करेंगे कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो अब जो अकबर था उसका राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में। कहाँ पे, कालानौर में। इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। आगे बात करते हैं किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। किसने नहीं किया था, सिसोदिया वंश ने। किसने नहीं किया, सिसोदिया वंश ने। इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था, तो वह कहा जाता था औरंगजेब को। ठीक है, इसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। आगे हम बात करते हैं किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया। तो जजिया कर को हटाया किसने था, जजिया कर को हटाया था अकबर ने, और पुनः किसने लगाया था, तो औरंगजेब ने। तो कौन सा मुगल शासक था, औरंगजेब। इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। जरी कलम की उपाधि किसको दिया था सम्राट अकबर ने, तो वह था मोहम्मद हुसैन को। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया। ठीक है, तो किस संधि के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही, ठीक है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में काफ़ी पूछा गया है यह प्रश्न। तो वह था आपकी पुरंदर की संधि। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा। तो वह जो था आपका शाह आलम द्वितीय। कौन था, शाह आलम द्वितीय। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बात करते हैं मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो जो मुगल प्रशासन था उसमें जिला, जो डिस्ट्रिक्ट के नाम से आज के समय हम लोग जानते हैं, उसको उस समय सरकार के नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, सरकार के नाम से। किस सिख गुरु के मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। किस सिख गुरु के मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था, इंपॉर्टेंट करिएगा, वो थे आपके गुरु तेग बहादुर। इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। यानी कि अगर हम कहें कि मुगल मतलब साम्राज्य में या मुगल शासनकाल में किसका शासनकाल, ठीक है, चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, या चित्रकारी उस समय अपने चरमोत्कर्ष पे था। तो वह कौन था, जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल में क्या था, चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पे था, यानी चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जा सकता है मुगल साम्राज्य में। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। शेर शाह की महानता का घोतक क्या है।
तो शेर शाह की जो महानता का घोतक है वह सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्क था उसका वह था आपका प्रशासनिक सुधार, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट था। आगे हम बात करें हुमायूंनामा किसने लिखा, ठीक है, हुमायूंनामा किसने, तो हुमायूंनामा हुमायूं की एक बहन थी गुलबदन बेगम, किसने, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, यानी कि आक्रमण नहीं किया था, तो वह था आपका कन्नौज, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। आगे बात करते हैं किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी, तो वह था आपका बाबर, ठीक है। बाबर का अगर हम देखें समय काल तो वह था भारत में कब से कब तक, 1526 से 1530 ईस्वी तक, क्लियर। इसने 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है, कौन सी आत्मकथा है, आत्मकथा उसे बोलते हैं जो व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखे, तो वह था आपका तुजुक ए बाबरी, यह आत्मकथा है बाबरनामा, ठीक है, या इसको बाबरनामा बोलते हैं क्योंकि यह बाबर ने लिखा था। अकबरनामा अकबर ने नहीं लिखा था, हुमायूंनामा भी हुमायूं ने नहीं लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा था। और अगर हम बात करें कि अभी ऊपर चर्चा हुआ था कि अकबरनामा किसने लिखा था, तो वो लिखा था आपका अबुल फजल ने, किसने लिखा था, अबुल फजल ने। इसको बात करें हुमायूंनामा तो गुलबदन बेगम ने, ठीक है। तो इसलिए यह क्या है आपका आत्मकथा, इसमें से सिर्फ तुजुक ए बाबरी है जिसको बाबर ने लिखा था, इसको बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि कौन सा, ठीक है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो शाहनामा मोहम्मद सालेह ने लिखा था, सही है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखा था, ठीक है। तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखा था। और अगर हम बात करें हुमायूंनामा तो हमने बताया, अभी ऊपर बताया था कि गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था, इसलिए यह करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए आगे हम देखेंगे कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी, तो राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी, महेश दास को ही तो राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। यानी बीरबल को महेश दास, बीरबल का जो मूल नाम था क्या था, महेश दास, अभी ऊपर ही चर्चा हुआ था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है देखेंगे, तो हुमायूं का जो मकबरा है वो आपका है दिल्ली में, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, तो वह था आपका हुमायूं, ठीक है। अगर इसकी बात करें हुमायूं की, तो यह आपका शासन किया था 1530 से 1540, बिलगाम के युद्ध के बाद भाग गया था, फिर यह दोबारा आया कब, या फिर आया था दोबारा यहाँ पे 1500, ठीक है, 1544 से आया था ना, 1544 से 1556 तक, ठीक है, यह दोबारा आया था, क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं, मतलब थोड़ा डेट मैं भूल रहा हूँ, लेकिन इतना यह पता है कि हुमायूं जो था इसने 2 बार शासन किया था, क्लियर। आगे हम बात करेंगे कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, वह स्थित है आपका औरंगाबाद में, ठीक है। और इसको हम कहते हैं ताजमहल की भद्दी नकल या ताजमहल की फुहड़ नकल किसको कहते हैं, बीबी के मकबरे को ही कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, वह लिखी थी आपकी जहांगीर ने। बाबर की बात करें तो बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में, तुजुक ए बाबरी जो थी वह तुर्की भाषा में थी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, अच्छा देखिए ऊपर ही आया था अभी, वह था आपका कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, वह है रबिया उद दौरानी का मकबरा, यानी बीबी का मकबरा। यह द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की भद्दी नकल, इसी को बोला जाता है, किसको, बीबी के मकबरे को। आगे हम बात करेंगे 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर, ठीक है, मुगल साम्राज्य की नींव डाली, तो 1526 ईस्वी की बात करते हैं, 1526 ईस्वी की बात करते हैं, तो इस समय हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। और यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो इब्राहिम लोदी किस वंश का था, लोदी वंश। तो किस वंश को हराकर, किस वंश के शासक को, लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर ने क्या है, मुगल वंश के नींव डाली थी। आगे हम बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। इसी 1526 जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, इसी में उसने तुलुगमा नीति जो बाबर ने प्रयोग किया था। तो चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किसी युद्ध में किया था, तो वही था आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है,
तो यह इम्पोर्टेंट करिएगा। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था और वह किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा। किस नाम से? रज्मनामा से। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों की गिराया, यानी भाइयों को गिराया या हटाया, जो भी कह सकते हैं। तो कौन सा शासक था? वह था आपका मोहम्मद शाह। ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था या थे? तो निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? वह थे आपके बहादुर शाह द्वितीय, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए जो उत्तरदायी था वह थे आपके टोडरमल, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ये होगा। टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। आगे हम बात करेंगे अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन। ठीक है, उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? मतलब वहाँ जाके लोग पूजा करते थे, उपासना करते थे, तो उसको बोला जाता है इबादत खाना। क्या बोला जाता है? इबादत खाना। उसके बाद हम बात करें किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किस मुगल शासक का? तो वह था आपका औरंगजेब, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर से कौन पराजित हुआ था? वह था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, सॉरी दिमाग से उतर गया, इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक। ठीक है, इब्राहिम लोदी, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला हम देखते हैं शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित है, शेर शाह सूरी का मकबरा आपका सासाराम। कहाँ पे स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ये होगा। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? मोती मस्जिद किस शहर में बनवाई थी? आगरा में। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे देखते हैं मसन्नवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है। ठीक है, ठीक है, संग्रह है जो मसन्नवी है जो बाबर द्वारा, वो क्या है? वह है मुबाइन। क्या है? मुबाइन, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण था वह शाहजहां ने करवाया। चित्र। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो किस बादशाह के अंतर्गत? तो वह था आपका औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में उसके सर्वाधिक सेनापति जो थे वह हिंदू थे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहेली ग्रंथ जो है आपका पंचतंत्र। ठीक है, विष्णु गुप्ता द्वारा रचित पंचतंत्र का अनुवाद है। आगे हम बात करेंगे कि निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? निम्न में से किसने? तो किसने लिखा ऐतिहासिक विवरण? गुलबदन बेगम ने लिखा था। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मनसब। ठीक है, मनसब प्रणाली फिर किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। देखिए 49 देखिए क्या करा है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो अभी ऊपर ही बात हुआ, तानसेन, बैजू बावरा, ये सब किसके दरबारी कवि थे? वो थे अकबर के, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो थी आपकी फारसी। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? किस युद्ध से? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तब से यह क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। आगे हम बात करते हैं किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को, ठीक है, आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? किसने? तो किसने किया था? वह किया था शाहजहां ने। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो दिल्ली के जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण है वह आपका है शाहजहां। ठीक है, अब स्थापत्य कला का जो अगर स्वर्णकाल हम बोलें तो वह था शाहजहां का काल। ठीक है, और अगर हम चित्रकारी का स्वर्णकाल बोलें तो वह है या, ठीक है, चित्रकारी था किस मुगल सम्राट के शासनकाल में चरमोत्कर्ष था? तो वह जहांगीर है। और स्थापत्य कला की बात करें कि किस मुगल शासक के शासनकाल में क्या था आपके चरमोत्कर्ष था? तो वह शाहजहां है। तो चित्रकारी जो है, चित्रकारी किससे संबंधित है? जहांगीर से। और अगर हम बात करें स्थापत्य कला तो वह है शाहजहां से। अच्छा, आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, लास्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण क्या था आप लोग जान लीजिए।
कि देखिए तुलुगमा प्रथा तो युद्ध मतलब नीति जो युद्ध किया था, जो सिस्टम था, लेकिन उसका मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। जानी पड़ाली किसकी उपज थी? जानी पड़ाली, ठीक है, जानी पड़ाली किसकी उपज थी? शेरशाह की, राइट ऑप्शन आपका सी होगा। और आज का लास्ट प्रश्न, किस मुगल बादशाह को या शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल वर्दी क्लासेज के टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं।